नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का 16वां अध्याय भोर और बरखा। भोर और बरखा जो है उसमें मीराबाई के लिखे गए पदों को लिया गया है। इस अध्याय में मीराबाई के 2 पद लिए गए हैं, जिसमें पहला जो पद है उसके अंदर मीराबाई ने यशोदा माता द्वारा श्री कृष्ण को सुबह होने पर जगाने का वर्णन किया है। और जो दूसरा जो पद है उसके अंदर मीराबाई ने बताया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस प्रकार से श्री कृष्ण के आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मीराबाई के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। मीराबाई जो है वह मध्यकाल की प्रमुख कवित्रियों में से एक है और मीराबाई एक कृष्ण भक्त कवित्री हुई हैं। उन्होंने बचपन में ही कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे वे बड़ी हुई तो वह बचपन की जो भक्ति थी वह अनुराग में बदल गई और उन्होंने पूरी उम्र पूरे जीवन में श्री कृष्ण की ही भक्ति की। और मीराबाई का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1498 ईस्वी में। और आइए चलिए अब पढ़ते हैं मीराबाई के इन पदों को। पहला जो पद है मीराबाई का, उसमें मीराबाई क्या लिखते हैं कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लालची भोर भयो है, सुरनर ढाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो मीराबाई कुछ इस प्रकार लिख रही हैं, वर्णन करते हुए लिखते हैं कि यशोदा मैया जब सुबह होने पर श्री कृष्ण को जगाती है, अपने पुत्र को जगाती है, तो क्या कहती है कि जागो मेरे प्यारे पुत्र, बंसी वारे ललना, बंसी लिए हुए जो मेरा ललना है जो हमेशा बंसी बजाता है, मेरा प्यारा पुत्र कौन, मोहन, श्री कृष्ण, मेरे लला तुम जागो, मेरे प्यारे मोहन जागो, मेरे प्यारे मेरे प्रिय मोहन जागो, रजनी बीत गई मतलब रात बीत गई है और अब तो भोर हो गई है, भोर भयो है मतलब अब तो भोर हो गई है, और घर घर खुले किवारे, घर घर के किवाड़ खुल गए हैं, गोपी दही मथत, अब तो गोपियां सुबह होने पर क्या मत रही है, दही को मत रही है, सुनियत है कंगना के झनकारे, और उनके दही मतने पर इस प्रकार से जैसे दही मतती है तो उनके दही मतने पर उनके कंगनों की जो चूड़ियों की झनकार है वह सुन रही है, झनकार सुन रही है। उठो लालची भोर भयो है, उठो मेरे लला मेरे बच्चे मेरे पुत्र उठो, भोर भयो है अब तो सुबह हो गई है, सुरनर ठाटे द्वारे, तुम्हारे द्वार पर कौन खड़े हैं देवता और मनुष्य तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। ठाटे का मतलब क्या होता है, खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, और जो ग्वाल बाल है जो बच्चे हैं तुम्हारी उम्र के वो क्या कर रहे हैं, कुलाहल कर रहे हैं, खेल रहे हैं और जय जय शब्द उच्चारे और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, और उन्होंने माखन और रोटी को हाथ में ले रखा है क्योंकि वो गायों को चराने वाले हैं, उनके रखवाले हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, और आगे मीरा लिखती है कि मीरा के जो प्रभु है जो भगवान है वह तो केवल गिरधर नागर है, श्री कृष्ण। नागर का अर्थ यहाँ पे है चतुर है, तो और जो कि सभी दिनों का उनको तारते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, जो भी उनकी शरण में जाता है, जो भी श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाता है वह उनका उद्धार करने वाले हैं, वही भगवान श्री कृष्ण मीरा के जो है क्या है, ईश्वर है, प्रभु है। तो आगे देखते हैं दूसरा पद। तो इस पद के माध्यम से मीराबाई ने बताया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तब जब उमड़ घुमड़ करके बादल गहराते हैं तब श्री कृष्ण के आने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। और मीराबाई वर्णन करती हुई कुछ इस प्रकार से लिखती है कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ जब किससे आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनंद मंगल गावन की।
तो मीराबाई लिखते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है, सावन का महीना आ गया है। अब आकाश में चारों तरफ जो है बादल लहरा रहे हैं, बरसे बदरिया सावन के, और सावन के जो बादल है वो बरसने के लिए तत्पर है। सावन की मन भावन की, और जब वर्षा ऋतु आती है तो वह मन को मोह लेने वाला होता है। वह दृश्य जो होता है वर्षा ऋतु का, चारों ओर वर्षा ही वर्षा। सावन में उमंग्यो मेरो मनमा, और सावन में जो मेरा मन है वो उमंग से भर गया है। भनक सुनी हरियावन की, क्योंकि जब बादल जो है उमड़ उमड़ करके वर्षा करते हैं तब उनके द्वारा मीराबाई को ऐसी अनुभूति होती है कि वह श्री कृष्ण के आने का क्या दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। उमड़ घुमड़ जब उदिश से आया, और उमड़ घुमड़ करके ये जो बादल है वो चारों दिशाओं से आते हैं। दामिन दम के झर लावन की, और बिजली भी दमक रही है, बिजली चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदन में यहाँ बरसे, और वर्षा की जो है नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही है, और शीतल शीतल पवन चल रही है जो कि बहुत ही सुहा रही है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, और फिर अंत में मीराबाई लिखती है कि मीरा के जो प्रभु है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो स्वामी है, वो कौन है, गिरिधर नागर है, श्री कृष्ण चतुर है, और आनंद मंगल गावन की। और चलो सखियों, आनंद से उनके लिए हम मंगल गीत गाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस अध्याय में भोर और बरखा में मीराबाई के दो पदों को लिया गया है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मीराबाई जो है उनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में, और वह रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी। बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया था, इसीलिए इन्हें रावदूदा ने पाला पोसा था, और बचपन से ही यह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ी हुई, यह जो भक्ति है वह अनुराग में बदल गई, और पूरे जीवन में इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। तो ये थी मीराबाई के दो पद। और इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।